हमारी कई प्रोडक्ट ऐसी होगी, दुनिया को पता तक नहीं होगा। अब जैसे हमारा एलईडी बल्ब, भारत में इतना सस्ता एलईडी बल्ब बनाया, दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की चिंता कर रही है, एनर्जी सेविंग की चर्चा कर रही है। इस विषय को ही लेकर के हम दुनिया में एलईडी बल्ब पहुंचाएं, सस्ते में पहुंचाएं, हम ग्लोबल वार्मिंग में से दुनिया की मानवता का एक काम भी करेंगे और भारत को बहुत बड़ा मार्केट भी मिलेगा। ऐसी कई चीजें हैं, मैंने ऐसे उदाहरण पे नाम कहा है, हम बहुत सी चीजों को कर सकते हैं। अभी हमारा लगभग आधा एक्सपोर्ट सिर्फ 4 बड़े डेस्टिनेशन के लिए होता है। इसी प्रकार हमारा लगभग 60% एक्सपोर्ट इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, पेट्रोलियम एंड केमिकल प्रोडक्ट्स और फार्मास्यूटिकल से जुड़ा हुआ है। मैं समझता हूं कि इतने बड़े विशाल देश, इतनी विविधताओं भरा देश, इतनी बड़ी यूनिक प्रोडक्ट वाला देश, वे दुनिया में अगर न पहुंचे तो हमें आत्मचिंतन करना है, हमें जो कमियां हैं उसको दूर करना है और मिल बैठ करके रास्ते खोजने ही हैं। इस स्थिति को हमें मिलकर बदलना है। हमें नए डेस्टिनेशन भी खोजने हैं और अपने नए प्रोडक्ट्स भी दुनिया तक पहुंचाने हैं। माइनिंग, कोल, डिफेंस, रेलवे जैसे सेक्टर्स को खोलने से हमारे एंटरप्रेन्योर्स को एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए भी नए अवसर मिल रहे हैं। क्या इन नए सेक्टर्स के लिए हम फ्यूचरिस्टिक स्ट्रेटेजीज तैयार कर सकते हैं? फ्रेंड्स, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे एम्बेसडर्स, विदेश मंत्रालय के साथियों से मैं एक और बात का भी आग्रह करूंगा। आप जिस भी देश में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उस देश की जरूरतों को बहुत बेहतर तरीके से आप समझते हैं। उस देश में किस चीज की डिमांड है, भारत के कौन से क्षेत्र से वो डिमांड पूरी हो सकती है, इसका बेहतर अभ्यास भी आप लोगों को होता ही है। और पिछले 7 साल में हमने एक नया प्रयोग किया कि जब मिशन के लोग भारत में आते हैं तो उनको राज्यों में भेजते हैं, राज्य सरकारों के साथ उनके 2-2, 3-3 दिन उनकी बातचीत करवाते हैं, ताकि उस राज्य को उस देश में कुछ अपनी बातें ले जानी है तो सुविधा हो। ये काम ऑलरेडी चल रहा है। ऐसे में भारत के एक्सपोर्ट के लिए, यहाँ कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए आप सभी एक बहुत मजबूत ब्रिज की तरह भी हैं। मैं चाहता हूं कि अलग अलग देशों में मौजूदा इंडिया हाउस भारत की मैन्युफैक्चरिंग पावर के भी प्रतिनिधि बने। समय समय पर आप भारत में यहां की व्यवस्थाओं को अलर्ट करते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे, तो इसका लाभ एक्सपोर्ट को बढ़ाने में होगा। मैं कॉमर्स मंत्रालय को भी कहूंगा कि वो ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे हमारे एक्सपोर्टर्स और हमारे मिशंस के बीच निरंतर संपर्क बना रहे। और मैं तो मानता हूं कि आज इस वर्चुअल की व्यवस्था के कारण इन चीजों को बड़ी तेजी से, आसानी से हम कर सकते हैं। पहले ट्रैवल करना, मीटिंग करना, ये सब थोड़ा कठिन था, लेकिन कोरोना के बाद बाय एंड लार्ज ये दुनिया भर में एक व्यवस्था स्वीकृत हो रही है। मैं मानता हूं इस वर्चुअल हैबिट को इतना बढ़ा देना चाहिए। और हमारी इस प्रकार की ऑल पार्टी, ऑल स्टेक होल्डर्स की कंबाइंड इनिशिएटिव वाला प्रयास बहुत ज्यादा निर्णायक बनेगा। साथियों, हमारे एक्सपोर्ट से हमारी इकोनॉमी को मैक्सिमम लाभ हो, इसके लिए हमें देश के भीतर भी सीमलेस और हाई क्वालिटी सप्लाई चेन का निर्माण करना है। इसके लिए हमें एक नए रिश्ते, नए साझेदारी बनाने की जरूरत है। मेरा सभी एक्सपोर्टर्स से आग्रह है कि वो हमारे एमएसएमई, हमारे किसान, हमारे मछुआरों के साथ पार्टनरशिप को मजबूत करें, हमारे स्टार्टअप्स को प्रमोट करें। हमारे कई एक्सपोर्टर्स होंगे, शायद आज स्टार्टअप की दुनिया में
हमारी युवा पीढ़ी कितना बड़ा दुनिया को दे सकती है, उससे परिचित नहीं होंगे। हो सके तो एक दिन हम कॉमर्स मिनिस्ट्री इनिशिएटिव लें, हमारे स्टार्टअप्स, हमारे एक्सपोर्टर्स, हमारे इन्वेस्टर्स, उनका एक जॉइंट वर्कशॉप हो, एक दूसरे की ताकत का परिचय हो, दुनिया के मार्केट का परिचय हो सकता है हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम उन्हें सपोर्ट करें। जहां तक क्वालिटी और एफिशिएंसी का सवाल है, तो हमने अपनी दवाओं, अपनी वैक्सीन्स, इसके मामले में ये दुनिया में हम सिद्ध कर चुके हैं। टेक्नोलॉजी के बेहतर उपयोग से हम क्वालिटी कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसका एक और उदाहरण है हमारा हनी सेक्टर। मैं उदाहरण छोटे इसलिए दे रहा हूं कि छोटी छोटी चीजें भी कितनी बड़ी ताकत के साथ खड़ी हो सकती है। मैं आपके सामने हनी का उदाहरण दे रहा हूं। हनी की क्वालिटी सुनिश्चित करना, इंटरनेशनल मार्केट में उसकी पहचान बढ़ाने के लिए अनिवार्य था। हमने हनी की टेस्टिंग के लिए टेक्नोलॉजी आधारित एक नया टेस्ट इंट्रोड्यूस किया। आज दुनिया में होलिस्टिक हेल्थ केयर का वातावरण बना हुआ है, बैक टू बेसिक का वातावरण बना हुआ है। हमारे योग के कारण भारत की तरफ इस दिशा में देखने का एक कारण बना है। ऐसे में हमारी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो हैं, उसका एक दुनिया में बहुत बड़ा मार्केट की संभावना है। हमारी ऑर्गेनिक चीजों को हम किस प्रकार से प्रमोट करें? फ्रेंड, ये समय ब्रांड इंडिया के लिए नए लक्ष्यों के साथ नए सफर का है। ये समय हमारे लिए क्वालिटी और रिलायबिलिटी की नई पहचान स्थापित करने का है। हमें ये प्रयास करना है कि दुनिया के कोने कोने में भारत के हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, क्योंकि अभी आया विषय कि वैल्यू एडेड चीजों की तरफ हमें बल देना पड़ेगा। हमें हमारी हर चीजों में निरंतर वैल्यू एडिशन करते जाना पड़ेगा। उसको लेकर हमें एक स्वाभाविक डिमांड पैदा हो, ये हमें कोशिश करनी चाहिए। मैं इंडस्ट्रीज को, सभी निर्यातकों को भी आश्वस्त करता हूं कि सरकार आपको हर प्रकार से सपोर्ट देगी। आइए हम आत्मनिर्भर भारत के, वैभवशाली भारत के संकल्प को मिलकर के सिद्ध करें। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। एक सप्ताह के बाद विश्व भर में हमारे मिशंस और भारत में भी हम 15 अगस्त मनाएंगे। आजादी के अमृत महोत्सव की विधिवत शुरुआत भी हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि एक हमारे लिए प्रेरणा का कारण बनना चाहिए। दुनिया में प्रभाव पैदा करने के लिए, दुनिया में पहुंचने के लिए ये आजादी के 75 साल अपने आप में हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा का अवसर है। और 2047 देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा, ये 25 साल का समय हमारे लिए बड़ा मूल्यवान समय है। हम एक पल भी खोए बिना अभी से एक रोड मैप लेकर के आगे चले। और मुझे विश्वास है आज की बातों से कि हम सब इस संकल्प को परिपूर्ण करेंगे, हम संकल्प को पार कर जाएंगे। इसी पूरे विश्वास के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।